हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और हम पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास में हमने अब तक राज सिंह तक सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। आज हम पढ़ेंगे जय सिंह से। तो जय सिंह के शासनकाल में हमें दो चीज़ों की जानकारी मिलती है। जैसे पहली चीज़, इनके शासनकाल में मुगल मेवाड़ संधि हुई थी दूसरी बार। जो पहली बार संधि हुई थी उसे तो राज सिंह जी जो हमारे चित्तौड़ दुर्ग का पुनर्निर्माण कराकर तोड़ देते हैं। तो ये जैसे ही शासक बनते हैं तो वापस मुगलों के साथ संधि कर लेते हैं। और मैंने आपको बताया था, आपको ध्यान भी होगा कि जो पहली संधि हुई थी वो अमर सिंह के शासनकाल में हुई थी, 1615 ईस्वी में हुई थी। ठीक। तो हमें पहली जानकारी मिलती है मुगल मेवाड़ संधि की, और दूसरी जानकारी में मिलती है जयसमंद झील के निर्माण की। राजसमंद झील का निर्माण राज सिंह जी कराते हैं और जयसमंद झील का निर्माण जय सिंह जी कराते हैं। तो इन दोनों चीज़ों की जानकारी हमें जय सिंह से मिलती है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार सारी चीज़ों को। हमें पहली चीज़ की जानकारी मिलती है मुगल मेवाड़ संधि की। मुगल मेवाड़ संधि, जो ये संधि है ये होती है 24 जून को, 24 जून 1681 को, यानी कि शासक बनते हैं अगले साल इन्होंने संधि कर ली थी। पहली संधि मैंने आपको बताया था 5 फरवरी 1615 को। ये दूसरी संधि थी। तो इस संधि में एक तरफ तो थे हमारे जय सिंह जी, कौन? जय सिंह। और दूसरी तरफ औरंगजेब की तरफ से आए उनके पुत्र मुअज्जम, कौन? मुअज्जम। ठीक। इस संधि की भी शर्तें रखी गई कि अब से आपको जजिया कर नहीं देना। क्या? जो जजिया कर बंद कर दिया जाएगा। उसके बदले आपको पुर, मांडल, बदनौर, ये तीनों क्षेत्रों को किन्हें देना होगा? मुगलों को, यानी कि मुअज्जम को। जजिया कर यहाँ पर बंद कर दिया जाता है। पुर, मांडल और बदनौर को मुअज्जम यहाँ पर लेके चला जाता है, यानी कि इन तीनों क्षेत्रों का जो अधिकार है वो आज से मुअज्जम यानी कि औरंगजेब का होगा। तो हमें इस संधि की जानकारी मिलती है। और दूसरी चीज हमें जानकारी मिलती है जयसमंद झील का निर्माण। जयसमंद झील का निर्माण किसने कराया था? जय सिंह जी ने करवाया था निर्माण। ठीक। जो ये झील बनवाई थी इन्होंने, कहा जाता है कि इतनी बड़ी झील है कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है। यानी कि सबसे बड़ी मिट्टी के पानी की झील कौन सी है? तो जयसमंद झील है। ये झील इतनी बड़ी है, इसमें टापू भी विद्यमान है। समुद्र में जो टापू होते हैं उसी तरह इस झील में भी छोटे छोटे बड़े बड़े टापू विद्यमान है। जैसे इनका जो उससे पहले आपको बताऊं कि जो झील है वो कौन कौन सी नदियों को रोककर बनाई गई थी। तो एक तो थी गोमती नदी, एक थी रूपारेल नदी, झालवा नदी, बागाड़ नदी। इन नदियों को रोककर जयसमंद झील का निर्माण करवाया गया। और इस झील में मैंने आपको बताया यहाँ पर टापू भी विद्यमान थे। तो सबसे बड़ा टापू वो बड़ा टापू था बाबा का मंगरा। और जो छोटा टापू था, सबसे छोटा टापू, पायरी। क्या नाम था उसका? पायरी। और अब बात करें आगे, तो एक सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील। तो हमें दो चीज़ों की जानकारी मिलती है। और एक लास्ट चीज जो है कि जो इनकी पत्नी थी कोमला देवी। तो इनके लिए महलों का निर्माण करवाते हैं। महलों का निर्माण, इन्हीं महलों को हम रूठी रानी के महलों के नाम से जानते हैं। रूठी रानी के महल। ठीक। तो हमारे जय सिंह जी थे, जिन्होंने मुगल मेवाड़ संधि की थी दूसरी बार 24 जून 1681 को। संधि की शर्तें रखी गई, आपको जजिया कर नहीं देना, उसके बदले पुर, मांडल, बदनौर को देना है। इनकी पत्नी थी कोमला देवी, उनके लिए महलों का निर्माण करवाया गया जिन्हें हम रूठी रानी के महल कहते हैं।
फिर इनके द्वारा जैसलमेर झील का निर्माण करवाया गया। जैसलमेर झील को गोमती नदी, रूपा रेल, झालवा, बागरा नदी को रोककर बनाया गया था। ये जो झील थी वह इतनी बड़ी थी कि इसमें टापू विद्यमान थे। तो सबसे बड़ा टापू कहलाया बाबा का मंगरा, सबसे छोटा टापू था पायरी। फिर हमने बात करी कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो यहाँ पर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो अगले राजा बनते हैं अमर सिंह सेकंड। अमर सिंह सेकंड के शासनकाल से हमें जानकारी मिलती है एक तो उनकी पगड़ी की, जो पगड़ी पहना करते थे वह आज भी काफ़ी प्रसिद्ध पगड़ी है, जिसे हम वर्तमान में अमरशाही पगड़ी के नाम से जानते हैं। और दूसरी जो चीज़ थी वह थी देवारी समझौता। राजस्थान की 3 बड़ी रियासतों के मध्य एक समझौता होता है, देवारी समझौता। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले की चीज़ जो है अमरशाही पगड़ी। अमरशाही पगड़ी, इनकी जो पगड़ी थी वह अमरशाही पगड़ी थी, उसके लिए प्रसिद्ध थे। और जो दूसरी चीज है देवारी समझौता। कौन सा समझौता? देवारी समझौता। ये समझौता हुआ था 25 मई को, 25 मई 1708 ईस्वी को ये समझौता हुआ। इस समझौते में राजस्थान की 3 बड़ी रियासतें थी, पली मेवाड़, मारवाड़ और आमेर। ठीक, मेवाड़ के राजा कौन थे? तो मेवाड़ के राजा अमर सिंह। मारवाड़ के राजा कौन थे? तो मारवाड़ के अजीत सिंह। आमेर के कौन थे? तो सवाई जय सिंह। तो हुआ क्या था कि जो मारवाड़ के अजीत सिंह जी थे, कौन? अजीत सिंह। हमने जब राज सिंह जी पढ़ा था तो हमने बात की थी कि जब मारवाड़ का शासक था जसवंत सिंह जी, उनकी जब मृत्यु होती है तो औरंगजेब मारवाड़ को खालसा घोषित कर देता है और अजीत सिंह जी को यहाँ पर शासक मानने से इनकार कर देता है, यानी कि राजा मानने से इनकार कर देता है। दुर्गादास के काफी प्रयत्नों के बाद यहाँ पर अजीत सिंह मारवाड़ के शासक तो बन जाते हैं कैसे न कैसे करके, लेकिन फिर भी औरंगजेब ने राजा मानने से भी इनकार कर रहा था, यानी कि पूरी इज्जत नहीं मिल रही थी राजा बनने की। तो इससे ये परेशान थे, यानी पूर्ण रूप से मारवाड़ के शासक नहीं बने थे अभी तक। और जो हमारे आमेर के शासक सवाई जय सिंह जी थे, इनके साथ हुआ क्या था कि जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी तो औरंगजेब कौन? औरंगजेब की जब मृत्यु हुई तो औरंगजेब के 2 पुत्र थे, एक तो मुअज्जम था, एक आजम था। मुअज्जम और अजम। ठीक, मैंने आपको बताया था कि जब मुगलों में शासक बनने की जब बारी आती है तो दोनों भाइयों को लड़ना पड़ता है। इनके बीच युद्ध हुआ, तो ये इस युद्ध में जो सवाई जय सिंह थे वह आजम का साथ देते हैं। किसका? आजम का। और इनका भाई था विजय सिंह। कौन था भाई? वो साथ देता है मुअज्जम का। तो यहाँ पर मुअज्जम गलती से जीत जाता है, आजम को हरा देता है, मुअज्जम अगला मुगल बादशाह बन जाता है। तो जैसे ही मुगल बादशाह बनता है सबकी सूची निकाली जाती है कि किस किसने उनके भाई का साथ दिया था। तो उनमें सबसे पहले नाम आता है सवाई जय सिंह का। तो जैसे ही आजम यहाँ पर मुगल बादशाह बनता है तो सबसे पहले तो सॉरी मैं आपको एक चीज बताऊं, जो आजम था वो अगला मुगल बादशाह बनता है बहादुर शाह नाम से। बहादुर शाह फर्स्ट जब राजा बनता है तो अपना नाम क्या रखता है? बहादुर शाह। जब बहादुर शाह अगला शासक बनता है तो सवाई जय सिंह को हटाता है, उसके स्थान पर उनके भाई जो विजय सिंह जी थे उन्हें अगला शासक बनाता है। तो यहाँ पर ये दोनों अजय सिंह और सवाई जय सिंह बेरोजगार घूम रहे थे अभी तक। हमारे जो मारवाड़ के शासक सॉरी मेवाड़ के जो शासक थे अमर सिंह सेकंड, इनकी तो नौकरी लगी हुई थी, ये तो राजा ही थे। फिर भी संबंध समझौता करते हैं, देवारी समझौता। लेकिन इनकी यहाँ पर एक शर्त होती है, जो मेवाड़ के अमर सिंह जी थे उनका काम था अजय सिंह जी और जय सिंह जी को यहाँ पर राजा बनवाना। लेकिन यहाँ पर एक जो अमर सिंह जी थे यहाँ पर एक शर्त रखते हैं कि जो इनकी पुत्री थी चंद कंवर, कौन? चंद कंवर इनकी एक पुत्री हुआ करती थी, तो उस पुत्री का विवाह कौन करेगा? सवाई जय सिंह।
इसके साथ विवाह करना होगा। वो जो इन दोनों के विवाह से जो पुत्र प्राप्त होगा, जो बेटा होगा, वो आमेर का शासक बनेगा। आमेर का शासक कौन बनेगा? चंद्रकंवर और सवाई जयसिंह का जो पुत्र होगा वो अगला आमेर का शासक बनेगा। ये शर्त रखी थी किसने? अमर सिंह शेखर ने। किस लिए? ताकि दोनों को राजा बना सके। शर्त क्या थी कि जो आमेर के शासक है सवाई जयसिंह, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने इससे पहले कितनी साझा कर रखी है, आपके कितने पुत्र हैं, आपके बड़ा पुत्र कौन सा है जो अगला आमेर का शासक बनेगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता किसको? अमर सिंह को। अमर सिंह जी हैं वो आपकी सहायता जब तभी करेंगे जब आप मेरी बहन से शादी करेंगे, पुत्री से शादी करेंगे चंद्रकंवर से, और आप दोनों का जो पुत्र होगा वही अगला शासक बनेगा। किसका? आमेर का। तो इस बात से यहाँ पर कौन मान जाते हैं? सवाई जय सिंह जी आगे बढ़ लेते हैं, दंड करते हैं, और मेवाड़ के जो शासक थे अमर सिंह जी वो यहाँ पर सहायता करते हैं सवाई जय सिंह की और अजीत सिंह जी की। इन दोनों को मारवाड़ अपने अपने जो क्षेत्र थे उनके राजा बना दे। तो यहाँ पर देवारी समझौता था। तो अगले शासक बनते हैं महाराणा संग्राम सिंह शेखर। इनका शासनकाल 1710 से 1734 तक रहता है। हम बात करेंगे इनके शासनकाल में इनके द्वारा एक मंदिर का निर्माण कराया जाता है, वेदनाथ मंदिर। उसकी एक प्रशस्ति होती है, उसमें हम एक युद्ध के बारे में बात करेंगे और महत्वपूर्ण चीज जो है वो हूडा सम्मेलन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इनकी जो एक पुत्री हुआ करती थी, उस पुत्री के लिए सहेलियों की बाड़ी नामक एक बाग का निर्माण करवाते हैं। और हम बात करें आगे तो इनके द्वारा सीसारामा नामक एक गांव होता है। कहाँ पर? उदयपुर में। इस गांव में ये एक मंदिर का निर्माण करवाते हैं। वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाते हैं। किस मंदिर का? वैद्यनाथ मंदिर का। इस मंदिर का जब निर्माण करवाते हैं तो इस मंदिर की प्रशस्ति का निर्माण भी करवाते हैं। तो इस मंदिर का जब निर्माण करवाते हैं तो यहाँ पर एक प्रशस्ति का भी निर्माण करवाते हैं। उस वैद्यनाथ प्रशस्ति का निर्माण कराते हैं। प्रशस्ति निर्माण कराते हैं। इस प्रशस्ति से हमें जानकारी मिलती है एक युद्ध की। वो युद्ध था बादनवाड़ा का युद्ध। बादनवाड़ा का युद्ध। ये युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था संग्राम सिंह और मुगलों के मध्य। संग्राम बीएस मुगलों की तरफ से आया था रणबाज। कौन? रणबाज। तो इस युद्ध में संग्राम सिंह के द्वारा रणबाज की हत्या कर दी जाती है। ये युद्ध कौन जीता है? संग्राम सिंह जीता है। तो इस युद्ध की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो वैद्यनाथ प्रशस्ति से। ये प्रशस्ति किसकी है? तो वैद्यनाथ मंदिर की। कहाँ स्थित है? तो सीसारामा नामक गांव में हमें इसकी जानकारी मिलती है। हम बात करें आगे तो जब संग्राम सिंह जी थे इनके शासनकाल में मराठों का हस्तक्षेप चालू हो गया था राजस्थान में। यानी कि हम कह सकते हैं कि इनके शासनकाल में सर्वप्रथम मराठों ने चौथ कर लिया। कौन सा कर? चौथ कर। राजस्थान के सर्वप्रथम जो शासक थे जिनसे चौथ कर लिया गया था वो कौन थे? संग्राम सिंह थे। चौथ कर का मतलब होता है कि जब मराठा किसी भी रियासत पे आक्रमण करते थे, उसे जीत लिया करते थे, उस पर आधिपत्य जमा लिया करते थे, तो उसे कर लिया करते। चौथ कर का मतलब होता है कि जब वह रियासत होती है उसकी जितनी भी आय होती थी कर के माध्यम से, यानी कि टैक्स, जितना भी उसका टैक्स होता था उसका 1/4 हिस्सा मराठा को दिया जाएगा। यानी कि मोटा मोटा 25% जो हिस्सा था वो मराठा को भेजा जाएगा हर साल। तो चौथ कर का मतलब ये होता था। और ये चौथ कर लेने वाले राजस्थान के प्रथम शासक थे संग्राम सिंह। तो मराठों से काफी परेशान थे। राजस्थान की लगभग सारी रियासतें मराठों से काफी परेशान थी। तो आमेर के जो शासक थे सवाई जय सिंह, वो भी काफी परेशान थे। तो उनके द्वारा एक योजना बनाई जाती है ऊड़ा सम्मेलन की। कौन सा सम्मेलन? ऊड़ा सम्मेलन।
तो जो संग्राम सिंह जी थे वो मराठों के आतंक से बचने के लिए सवाई जय सिंह के सहायता से राजस्थान की सारी राजाओं को एकत्रित करने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन करते हैं, उसे हम ऊडा सम्मेलन कहते हैं। जो सम्मेलन था इसकी तारीख रखी जाती है 17 जुलाई 1734 को। ये तारीख फिक्स की जाती है हूडा सम्मेलन की कि यहाँ पर सारे राजस्थान के जितने भी राजा है एकत्रित होंगे और मराठों के जो आतंक है उसको समाप्त करने के लिए योजना बनाएंगे। यहाँ पर डेट फिक्स कर ली जाती है, डेट को ये डन हो जाता है कि सारे राजा एकत्रित हो गए। लेकिन यहाँ पर लफड़ा हो जाता है कि जो 17 जुलाई थी उससे भी पहले ही हमारे संग्राम सिंह जी के यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। अगला शासक जगत सिंह सेकंड बनता है, तो यहाँ पर हूडा सम्मेलन भी उसी के शासनकाल में होता है। तो अगले शासक पढ़ेंगे हम जगत सिंह सेकंड। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।